Good evening, friends. Welcome to IIT BS Degree Hub. So, how's your day? I hope it's going great. And today we'll solve how today we see solution of week one graded assignment. And sorry for the background noise. It's not a noise like आज शिवरात्रि है तो भोलेनाथ का शाम में वो हो रहा है तो आई होप यू डोंट माइंड इट. तो सबसे पहले हम लोग आज सॉल्व करेंगे वीक वन ग्रेडेड वन असाइनमेंट्स. तो सबसे पहले तो आप जब आप ऐसा खोलते होंगे तो सबसे पहले आपको दिक्कत ये होती होगी कि आपको डाटा सेट नहीं दिखता होगा. तो डाटा सेट को देखने का सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ जाएं, इस पर क्लिक करें गो टू कोर्स पेज पर, और यहाँ जाएंगे तो आपको कॉमन डाटा का ऑप्शन आएगा. वहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो तब जाके आप ये देख पाएंगे. हालांकि ये दिखेगा आपको ऐसा अगर आप लैपटॉप में खोल रहे हैं तो. आप यहाँ स्कोर्स पे ना जाए, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो आपको अलग अलग इमेजेस दिखेंगे जिसमें स्कोर्स लिखा हुआ है, तो वो आप एक एक करके देखेंगे, काफी समय लग जाएगा. तो आप स्कोर्स के पीडीएफ पे जाएं, तब जाके आपको दिख जाएगा. ये आपका पीडीएफ है. चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अरे सॉरी. Step 1, arrange all cards in single. What will be the value of A, B and C after execution of following procedure using scores dataset? Okay. Arrange all the cards in single file. Yes, ये तो ऐसे लिखा जाता है, मैं समझ गया. ये से आप भी इसको पढ़ सकते हैं. उसके बाद सबसे पहले देखते हैं इफ टोटल मतलब जो स्टूडेंट्स है उसके टोटल मार्क्स अगर 250 से अधिक है, 250 नहीं 250 से अधिक है, तो उसको ए में इंक्रीमेंट करना है. चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का ए में है, अधिक है वहां पे. तो ये रहा आपका डाटा सेट. अगर यहाँ से आपको देखेंगे तो टू, यहाँ से 1 और 2, 2 3 4 5 5 5 5 है शायद. एक बार और मिला लेते हैं हम लोग. हाँ 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी 6 है. तो यहाँ पे 6 लोगों हैं, 6 मतलब लोग ऐसे हैं जिनका 250 से अधिक मार्क्स है. तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एक आंसर हो जाएगा 6. देन टोटल जिनका 200 से अधिक है और 250 से कम है. तो चलिए देख लेते हैं. और मैं यहाँ पे काउंट करके एडिट में फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी समय लेगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो इसमें हो जाएगा 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 250 है, तो यहाँ 15 आंसर हो जाएगा इसका. उसके बाद सी का देखते हैं. सी में क्या कह रहे हैं कि जिनका 200 से कम है, 200 से कम होने वाला, फिर हम लोग उसको काउंट करेंगे. तो ये हो जाएगा 8. 200 से जब हम लोग काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 8. तो थर्ड वन का आंसर हो जाएगा 8. अगर इसका देखें तो इसका 16 हो जाए, 6 हो जाएगा सॉरी. इसका 15 और इसका हो जाएगा 8. इसका हो जाएगा 8. ओके. अब हम लोग ये सुडो कोड देख लेते हैं. अरेंज ऑल द कार्ड्स इन सिंगल पाइल वन. ओके. इनिशियलाइज वेरिएबल ए, ये तो ठीक है. ओके ओके ओके. यहाँ पे लिख रहा है शॉपिंग बिल्स. यहाँ आप देख सकते हैं ये लिख रहा है शॉपिंग बिल्स. सो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है शॉप नेम एसबी स्टोर. ओके. देन ऐड द बिल अमाउंट, देन इंक्रीमेंट ए एंड बी. ओके. टोटल बिल को हम लोग को ऐड करना है. मूव टू करेंट और पाइल 3 में. तो हम लोग को इसमें बोल रहा है कि टोटल बिल एसबी स्टोर से कितना है, तो वो तो टोटल बिल्स ये ऑप्शन फर्स्ट नंबर हो जाएगा जो हम लोग को बोल रहा है. टोटल बिल अमाउंट फ्रॉम एसबी स्टोर्स. नंबर ऑफ बिल्स नहीं, नंबर ऑफ बिल्स नहीं पूछ रहा है. एवरेज और टोटल बिल. एवरेज ऑफ टोटल बिल फ्रॉम एसबी स्टोर जब करना होता तो शॉप नेम एसबी स्टोर एंड टोटल एल बिल, और यहाँ जितना बिल होता अगर उसको भी ऐड करके बाद में डिवाइड कर देता तब जाके एवरेज निकलता, तब ये ऑप्शन सी होता. अभी ऑप्शन ए होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा. उसके बाद वर्ड्स डाटा सेट. वर्ड्स डाटा सेट की बात हो रही है यहाँ पे. तो यहाँ पे फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इस पर जाएंगे और फिर डाटा सेट से जाके अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये डाटा सेट आपको चूज करना पड़ेगा जिसमें
सॉरी सॉरी, ये वाला डाटा सेट आपको चूज करना पड़ेगा, नहीं सॉरी। हाँ, आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ वर्ड्स पीडीएफ पे जाएंगे फिर से, तो आपको ये डाटा सेट मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब कितने हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें एडवर्ब कितने हैं। तो आप इसमें आके काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और यहाँ पे वर्ब, 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 ऐसे आप अगर काउंट करेंगे टोटल 64 में, तो चलिए देखते हैं। अगर आप इसको कर लेंगे कैलकुलेट, तो ये कुल मिला के आएगा 32, ये वाला ऑप्शन सही है, 32 एंड 13। उसके बाद आप इसमें आ जाते हैं, तब द फॉलोइंग प्रोसीजर यूजिंग स्कोर डाटा सेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या है, स्कोर डाटा सेट, मतलब ये वाला जो डाटा सेट था स्कोर डाटा सेट, इसमें से कुछ करना है। चलिए अब पढ़ लेते हैं आगे। उसके बाद स्कोर डाटा सेट जनवरी टू जून। ओके, जनवरी से जून तक जो बच्चा मतलब बर्थ डेट है उनका, और फिर जून से जनवरी टू जून एंड जुलाई टू दिसंबर आर नोन एज फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब जो जनवरी से जून तक जिनका बर्थ मंथ है वो फर्स्ट हाफ में आएंगे, और जुलाई से दिसंबर में उनका सेकंड हाफ में आएगा। तो उसमें क्या पूछ रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं सुडो कोड। Arrange all cards in single pile called pile 1. Maintain variable A, B, C and initialize them 0. Okay, okay, okay. Date of birth is for January. इतना okay, okay, okay. If B A is less than B means जो सेकंड यहाँ जो बोल रहा है A जो है वो बेस B से कम है, जिसके कारण C को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं। तो A कम कब कम होगा, मतलब कि जो फर्स्ट हाफ में जो जिनका मंथ है बर्थ डेट, वो जो है जनवरी से जून, तो बी का ज्यादा होगा, मतलब जुलाई से दिसंबर में जिनका ज्यादा होगा वो बच्चे ज्यादा हैं। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। व्हेन देयर आर मोर स्टूडेंट बॉर्न इन फर्स्ट हाफ, नहीं, ये स्टूडेंट सेकंड हाफ में ज्यादा बॉर्न होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। व्हेन द मोर स्टूडेंट बॉर्न इन सेकंड हाफ देन फर्स्ट ऑफ ईयर फर्स्ट, देन ये सही है कि हाँ ये होना चाहिए। अब आगे भी पढ़ लेते हैं। व्हेन देयर आर इक्वल नंबर, नहीं, इक्वल नंबर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी इज ग्रेटर, यहाँ इक्वल होता तब जाके होता। व्हेन ऑल स्टूडेंट आर बोर्न इन सेकंड, नहीं, ऑल स्टूडेंट्स बोर्न इन सेकंड हाफ, ये भी ऑप्शन गलत, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्या है, what will be the given procedure compute and store variable x if executed on shopping bills dataset? Assume there are three shops of dataset in a multiple choice question. Okay, is okay, multiple choice question. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर द pseudo कोड्स, हम लोग इसका क्या क्या टर्म है वो पढ़ लेते हैं। इफ द शॉप नेम इज एसबी स्टोर, ओके, शॉप नेम इज एसबी स्टोर एंड द कस्टमर नेम इज नीरजा, ओके नीरजा, देन इसको ए में, अगर नीरजा नाम का कस्टमर एसबी स्टोर से कुछ खरीद रहा है तब जाके उसको ए में इनिशियलाइज करेंगे। ओके, एंड देन स्टेप 6 बिग बाजार कस्टमर नेम, ओके, नीरजा जो है अगर फिर से बिग बाजार एसबी स्टोर से ना खरीद के बिग बाजार से खरीदेगी तो उसको बी में इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद नीरजा अगर सन जनरल से खरीदेगी, ओके, तो उसको सी में इनिशियलाइज करेंगे, मतलब ये टोटल है। अपडेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी मतलब कितना टोटल शॉपिंग की, मतलब इन तीनों दुकान में जा रहा है वो कितना बार शॉपिंग की और कितना बिल जनरेट हुआ वो पूछ रहा है। द नंबर ऑफ बिल्स इन द डाटा सेट्स विच बिलोंग्स टू नीरजा, नहीं ये नहीं होगा, विच बिलोंग्स टू नीरजा नंबर, नंबर ऑफ टाइम्स नीरजा विजिट सन जनरल, नहीं सन जनरल में नहीं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्कोर्स विच नीरजा हैज नेवर विजिटेड, ओके, ए बी सी एंड ए एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, तो x मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे मतलब तीनों का, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पर नीरजा हैज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टोर्स, ओके, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टोर्स नीरजा विजिटेड, ये हो जाएगा डी। उसके बाद ऑप्शन 8 में जब हम लोग आ जाएंगे, सॉरी क्वेश्चन 8 में, तो वहाँ है द फॉलोइंग सुडो कोड, सॉरी द फॉलोइंग प्रोसीजर इज एक्सिक्यूटेड using the shopping bills dataset at the end of execution count stores the number of bill generated SB stores, ओके SB स्टोर से। तो चलिए सुडो कोड पढ़ लेते हैं। मेंटेन वेरिएबल काउंट पाइल 1, शॉप नेम इज SB स्टोर, टोटल बिल्ट अमाउंट लेस देन 500 देन इंक्रीमेंट काउंट, ओके, और उसको पाइल 2 में मूव कर देना है। फिर स्टेप 2 से करेंगे, स्टेप 2 से क्यों करेंगे, स्टेप 4 से ना करेंगे।
ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती, सॉरी फाइंड करना। ओके, स्टेप 2, इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल काउंट। ओके, मेंटेन अ वेरिएबल काउंट एंड इनिशियलाइज जीरो, नहीं ये परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, नहीं होगा। स्टेप 3, इनकरेक्ट स्टेप ऑफ स्टॉपिंग द आइटरेशन, इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द आइटरेशन, नहीं ये भी सही है, ऐसा ही होना, मतलब लिखा होना चाहिए, सही है ये। स्टेप 5, इनकरेक्ट कंडीशन टू अपडेट काउंट, इफ शॉप नेम इन एसपी स्टोर एंड टोटल बिल अमाउंट इज लेस देन 5 देन इंक्रीमेंट काउंट, नहीं ये भी सही है, अगर यहाँ काउंट को इनिशियलाइज जीरो करते हैं देन इंक्रीमेंट कर देंगे काउंट में, ये बिल्कुल सही है। स्टेप 6, incorrect step indicated from where procedure has been repeated. Okay, what we are asking, procedure have been repeated, तो नहीं, इनकरेक्ट स्टेप 6 में क्या है, क्या बोल रहा है ये, मूव द करंट कार्ड टू पाइल 2, नहीं पाइल 2 में नहीं करेंगे, पाइल सीधा, ये तो इनिशियलाइज, ये तो स्टेप हो चुका है, ये स्टेप 6 के बाद यहाँ पाइल 2 नहीं होगा, यहाँ स्टेप 2 नहीं होगा, यहाँ स्टेप 4 होगा, यही ये गलत है, तो ये गलत है क्योंकि वहाँ स्टेप 4 होना चाहिए था। ओके, उसके बाद इन द गिवन वर्ड्स डाटा सेट मे हैव सम मिस्टेक विद रिस्पेक्ट टू सैनिटी ऑफ डाटा। ओके, सैनिटी में मिस्टेक फाइंड करना है हम लोग को। फर्स्ट, रो 1, इनकरेक्ट डाटा टाइप्स ऑफ कार्ड नंबर। ओके, रो 1 कार्ड, ठीक है, वैल्यू ये सबसे पहला इनकरेक्ट है, यहाँ कार्ड नंबर में ए बी सी ना होके नंबर होना चाहिए था, जैसे 295 896 समथिंग लाइक नंबर, तो सबसे फर्स्ट इनकरेक्ट है ये। उसके बाद रो 2, इनकरेक्ट डाटा टाइप ऑफ वर्ड्स, इनकरेक्ट डाटा टाइप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स है ये, वर्ड्स में अनप्लेजेंट, नहीं ये सही है, वर्ड्स डाटा सेट अनप्लेजेंट सही है। रो 3, इनकरेक्ट डाटा टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ, इनकरेक्ट डाटा पार्ट्स ऑफ स्पीड एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है। उसके बाद रो 4, इनकरेक्ट डाटा टाइप ऑफ लेटर, इनकरेक्ट डाटा टाइप ऑफ लेटर, ओके, लेटर काउंट -10, ओके सी, यहाँ पे क्या करा है, इनकरेक्ट डाटा टाइप ऑफ लेटर काउंट, लेकिन डाटा टाइप गलत नहीं है, डाटा टाइप तो यहाँ पे ये भी न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिक है, तो ये डाटा टाइप गलत नहीं है, ये डाटा टाइप सही है, इसके लिए हम लोग इसको टिक नहीं करेंगे क्योंकि डाटा टाइप तो न्यूमेरिक होना चाहिए और न्यूमेरिक है। लेकिन रो 4 में देखें, इनवैलिड वैल्यू ऑफ लेटर, यस इनवैलिड वैल्यू ऑफ लेटर काउंट, लेटर काउंट सॉरी, तो लेटर काउंट जो है वो इनवैलिड है, लेकिन जो डाटा टाइप है वो गलत नहीं, डाटा टाइप न्यूमेरिक ही होना चाहिए, जो न्यूमेरिक है वो। ओके, in the following pseudocode is executed using words datated, what will a appear end of execution? Okay, okay, pile 1, then stop, read the pile with the words and full stop. Okay, if the words end with full stop से word जब end होता है कब, जब मतलब sentence के last में हम लोग पहुंच जाते हैं तब full stop लगता है, मीन्स वो end है। and the parts of speech is adjective then increment। okay, इसमें कहने का ये क्या चाह रहा है ये, कि parts of speech कब फाइंड करेंगे, मतलब जो है कि जब सेंटेंस खत्म हो गया और जब फुल स्टॉप से पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नंबर यहाँ पर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ एडजेक्टिव नहीं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिल्कुल नहीं, नंबर ऑफ एडजेक्टिव विच आर इंड ऑफ अ सेंटेंस, डेफिनेटली वो इंड्स में होना, इंड में होना चाहिए, जो है वो इंड में होना चाहिए। नंबर ऑफ एडजेक्टिव विच आर नॉट एट द इंड, नहीं नॉट एट द इंड नहीं, यहाँ अगर होता कि विथ बिलो बिफोर फुल स्टॉप और समथिंग समथिंग अलग अलग तब जाके होता है, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप के जस्ट पहले है तो एडजेक्टिव आखिरी में हुआ है। तो आई होप यू ऑल सॉल्व दिस ग्रेडेड असाइनमेंट सी में, लेट्स सबमिट। ओके, सॉरी सो लेट्स सबमिट, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टैंड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बाय बाय।